हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज कुमार नंदनवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये आरएलसी कोर्स का हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है हमारा NONC क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, NONC हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसमें हमें अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है हमें शब्द वो होता है NONC। तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि NONC होता क्या है। देखिए दोस्तों, NONC हमें अगर हम अपने बचपन की तरफ चले तो हमें पता है कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है, ABCD को सीखना पड़ता है। इसी तरह हमें अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हमें पढ़ना सीखना है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, NONC के बारे में सीखना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको NONC के बारे में ही बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर, अगर आप इंडस्ट्री में फिलहाल में काम कर रहे हैं तो आपने इस तरीके के जो स्विच होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि देखिए दोस्तों, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो इनका कलर डिफरेंट क्यों किया गया है? कलर डिफरेंट इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि दोनों को फंक्शन ही अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रेड कलर वाला जो बटन है, यानी या इसे हम स्विच बोल सकते हैं, तो ये हमारा NC स्विच होता है। और जो हमारा ग्रीन कलर का है ये होता है हमारा NO स्विच। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा NO स्विच होता है ये किसी भी सर्किट डायग्राम को हमें अगर स्टार्ट करना है, क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए हमें ग्रीन कलर के जो स्विच होते हैं उनका यूज में लिया जाता है, यानी कि NO स्विच का यूज में लेते हैं। ठीक है। और जो हमारा जो सर्किट को अगर हमें क्लोज करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, NC पुश बटन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि NC पुश बटन किस तरीके से काम करता है और NO पुश बटन किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, आपने मार्केट में बहुत सारे तरीके के NONC पुश बटन देखे होंगे। देखिए, ये सभी मार्केट में मिलने वाले हमारे NONC पुश बटन हैं। ठीक है। और इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। इसके अलावा अब यहां पर देखते हैं हम NO क्या होता है और NC क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको ग्रीन कलर का पुश बटन दिख रहा होगा और ये रेड कलर का पुश बटन दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर का जो पुश बटन है इसका जो सिंबल होता है, यानी कि NO का जो सिंबल होता है वो हमारा इस प्रकार का होता है। और जो NC पुश बटन है इसका सिंबल क्या होता है, हमारा इस तरीके का होता है। अगर हम NONC की बात करें तो हम NO को क्या बोलते हैं, NO को हम नॉर्मली ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओपन। और NC को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज। अब इनको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्यों बोला गया है? देखिए दोस्तों, जो NO जो हमारा होता है वो हमारा एक नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, ओपन कंडीशन में होता है, यानी कि किसी भी सर्किट को बीच में से ब्रेक करके रखता है। क्या करके रखता है, बीच में से ब्रेक करके रखता है। तो ये हमारा जो स्विच है, तो इसके जो दोनों टर्मिनल है, ये और ये टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनलों को हमने बीच में से ब्रेक किया हुआ है, तो इसे हम नॉर्मली ओपन स्विच कहते हैं। जब दोस्तों हम इस वाली जो फिलर को हम डाउन में लाते हैं तो ये फिलर दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस पॉइंट से आपस में मिल जाती है। और ये जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये किस कंडीशन में आ जाता है, NO से NC कंडीशन में हो जाता है। ठीक है। अगर जब हमारा ये जो NO से NC कंडीशन में आ जाता है तो हमारा जो सर्किट होता है वो ब्रेक से क्या हो जाता है, वापस से जुड़ जाता है। ठीक है। जिससे क्या है कि हमारी जो करंट फ्लो होता है वो सीधा अपने लोड की तरफ चला जाता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा NC पॉइंट जो होता है उसमें देखिए दोस्तों, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, इसमें भी दो टर्मिनल है, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, क्लोज होता है। क्योंकि यहां पे जो इसका ये फिलर लगा हुआ है ये क्या है कि इन दोनों टर्मिनलों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि सर्किट को जोड़े रखता है। जब इस वाले पुश बटन को यहां से दबाते हैं तो ये क्या करता है, दबाने पर सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे जो करंट फ्लो होता है उसे रोक देता है। और करंट फ्लो रोकने से हमारा जो भी कुछ लोड लगा हुआ है, या तो बल्ब लगी हुई है या फिर मोटर लगा हुआ है हमारे सर्किट में, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, यह आपके सामने मैंने इसका सर्किट दिया हुआ है। तो सर्किट के हिसाब से अगर हम देखें
तो देखिए यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने नॉर्मली मूड लिया है और फिर उसके बाद में एक्टिवेटेड यानी कि एनसी मूड। ठीक है, नॉर्मली मूड में हम देखते हैं, देखिए ये जो हमारा नॉर्मली मूड में पहले देखते हैं। नॉर्मली मूड में क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहां से हमने किसी भी सर्किट में पॉजिटिव सप्लाई को दिया और यहां से हमने नेगेटिव सप्लाई को दिया। ठीक है, तो किसी भी लोड को हम अगर एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए क्या हमें जरूरत पड़ती है, एक तो प्लस पॉइंट की और एक माइनस पॉइंट की, यानी कि प्लस और माइनस दोनों हमें चाहिए होते हैं। तो यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है, यहां पे एक हमने एनो स्विच लगाया हुआ है। एनो स्विच लगाया हुआ है तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये टर्मिनल दोनों आपस में अलग है। यहां से ये टर्मिनल जब तक लगेगा नहीं, आपस में चिपकेंगे नहीं, तब तक ये क्या है, लोड है जो एक्टिव नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहां से इस वाले पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, एनसी कंडीशन में आ जाएगा और ये जो हमारा लोड है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एनओ एनसी काम करता है। अगर हम एनसी जो हमारा पुश बटन है उसे अगर हम प्रेस करते हैं तो वो किस स्थिति में आ जाता है, एनओ स्थिति में आ जाता है। और एनओ वाला जो होता है उसे अगर हम पुश करते हैं तो वो एनसी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद में यहां देख सकते हैं हम एक्टिवेटेड मूड। एक्टिवेटेड मूड में क्या है कि जो हमारा एनओ था, यहां पे जो एनओ था इसको हमने प्रेस किया और ये किस तरीके का बन गया, यहां से एनसी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो सर्किट है वो क्या कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद में लोड हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से यहां से देखिए, यहां एनसी कंडीशन में हमारा स्विच है, यहां एनसी कंडीशन में यानी कि सर्किट को पूरा किया हुआ है। जब हमने इस एनसी पुश बटन को प्रेस किया तो ये क्या हुआ, हमारा एनओ कंडीशन में आया। एनओ कंडीशन में आने के बाद में ये क्या है कि जो दोनों कॉन्टेक्ट जो एक्टिव थे यानी कि जुड़े हुए थे, उसमें से एक टर्मिनल उसमें से अलग हो गया। अलग होने पर क्या हुआ, हमारा जो सर्किट है ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में हमारा जो लोड है वो क्या हुआ, हमारा यहां से टूट गया है, यानी कि लोड को पावर सप्लाई जाना बंद हो गई है। तो इस तरीके का इसका फंक्शन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह आपके सामने एक इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच में कौन सा टर्मिनल लगाया जाता है, इमरजेंसी स्विच में जो हमारा एलिमेंट यूज में लिया जाता है वो कौन सा एलिमेंट यूज में लिया जाता है, हमारा एनसी एलिमेंट यूज में लिया जाता है, जो कि नॉर्मल स्थिति में क्लोज होता है। और जैसे ही हम इसे, जो हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है, इसे अगर हम प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एनओ से एनसी से एनओ हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।